आज हम बात करने वाले हैं इस टेंस पर। ये कौन सा टेंस का वाक्य है कि आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर पहला वाक्य एक बार देखिए, एक्टिव जो लिखा है, दे वर बिल्डिंग द हाउस। ये कौन सा टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है या फिर पास्ट कंटिन्यूअस का है? पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो आज यही देखेंगे कि इसका पैसिव आप कैसे बनाएंगे। आपने पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि जो 10वां वीडियो बनाया गया था एक्टिव और पैसिव पर, वहाँ पर बात किया गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर। तो यहाँ पर अभी आप सीखेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस। पिछले वीडियो में जो बताया गया था वो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अभी का है पास्ट कंटिन्यूअस। देखिए एक बार वाक्य, पहला वाक्य, दे वर बिल्डिंग द हाउस। वे हाउस, बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? बनाना होता है। तो वे घर बना रहे थे, यही होता है ना पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य, कि वे घर बना रहे थे। जहाँ पर आप ये दिखाते हैं कि कोई काम बीते हुए समय में हो रहा था। तो यहाँ पर यह तो बताया गया है कि दे वर बिल्डिंग द हाउस, वे घर बना रहे थे। इसका पैसिव कैसे बनेगा? यहाँ पर घर सामने आएगा, द हाउस वाज बीइंग बिल्ड बाय देम, यही होगा ना। द हाउस वाज बीइंग बिल्ड बाय देम। ऑब्जेक्ट लिखा गया है, फिर वाज या फिर वर्ब लिखेंगे यहाँ पर, फिर आप बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर देम। इजी, क्लियर है? और आप पिछले समझ देखते आ रहे हैं तो आप काफ़ी समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, एक्टिव से पैसिव कैसे बना हुआ है। ऑब्जेक्ट को आप लिखते हैं, फिर वाज या वर लिखेंगे यहाँ पर, फिर बीइंग लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आप लिखेंगे, फिर बाय लिखेंगे, फिर जिसके द्वारा कोई काम किया जा रहा था। ओके, यही किया गया है कि घर उनके द्वारा बनाया जा रहा था। दूसरा वाक्य एक बार देखिए, शी वॉज राइटिंग अ लेटर। वह एक पत्र लिख रही थी, यही होगा ना इसका हिंदी। तो इसका पैसिव क्या बनेगा? अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर। अ लेटर को सामने लाया गया। अ लेटर एक ऑब्जेक्ट है। वॉज क्यों यहाँ पर लिखा गया है? ये तो आप समझते हैं, जब आप किसी एक व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वॉज आप लिखते ही हैं। तो यहाँ पर लिखा गया पास्ट में ना, तो यहाँ पर द लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय हर, सी का हर हो जाता है, ये तो आप जानते होंगे। अब आप तीसरा देख लीजिए, ही वॉज ड्राइविंग द कार। वह कार चला रहा था, यही होगा ना। ड्राइव का मतलब चलाना होता है ना। पैसिव देखिए इसका, द कार वॉज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। इज इट राइट? हाँ, ये भी सही है। कार को सामने लाया गया, वॉज लिखा गया क्योंकि आप किसी एक कार की बात कर रहे हैं। फिर बीइंग लिखा गया, फिर वो का थर्ड फॉर्म लिखा है ड्राइवन, फिर बाय हिम। क्लियर? चौथा देख लीजिए, वी वर पेंटिंग द वॉल्स। वॉल का मतलब क्या होता है? दीवार होता है ना। तो हम दीवार को पेंट कर रहे थे। पैसिव कैसे बनेगा? द वॉल्स वर, यहाँ पर वर आ गया, देख लीजिए, क्योंकि दीवारें की बात की जा रही है, बहुत सी दीवार की बात की जा रही है, केवल एक की नहीं। द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड बाय अस। वी का हो जाता है अस। नहीं जानते तो आप नोट कर लीजिए कहाँ से आया है, इस तरह से आप कन्फ्यूज मत रहिए। वी का हो जाता है अस पैसिव बनाते समय। द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड बाय अस, कि दीवारें पेंट किया जा रहा था, पेंट किए जा रहे थे इनके द्वारा, हमारे द्वारा। पांचवा देखिए एक बार, द स्टूडेंट्स वर लर्निंग द लेसन। कि स्टूडेंट उस लेसन को सीख रहे थे। तो क्या होगा पैसे?
द लेसन वॉज बीइंग लर्नड बाय द स्टूडेंट्स। क्या ये सही है? क्या सही लिखा गया? आपको क्या लगता है? सही लिखा गया ना? लेसन को सामने लाया गया, ऑब्जेक्ट है, फिर वॉज लिखा गया क्योंकि किसी एक लेसन की बात की जा रही, फिर बीइंग लिखा गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, फिर वाई लिखा गया, फिर लास्ट में द स्टूडेंट लिखा गया। ठीक तो है। आगे देख लीजिए छठवां। द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर। शेफ किसे बोला जाता है? जो किचन में मुखिया होते हैं ना। कहें तो जहाँ रेस्टोरेंट या फिर होटल, तो वहाँ पर क्या बनाना है वो ये सब चीज़ें देखता है। माने रसोइया का मुखिया, उसे बोला जाता है शेफ। द शेफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर, तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? डिनर वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द चीफ। सॉरी, ये है शेफ। क्या पढ़ेंगे इसे? शेफ। पढ़िए तो एक बार, शेफ। चेफ नहीं पढ़ने इसे, शेफ। तो आशा करता हूँ कि आप आसानी से समझ पाए होंगे कि यहाँ पर पैसिव कैसे बन रहा है। एक बार पुनः देख लीजिए, एक बार पुनः आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्टिव का आप देखिए, फर्स्ट का दे वर बिल्डिंग द हाउस, इसका होगा द हाउस वॉज बीइंग बिल्ड बाय देम। अच्छा, यहाँ पर एक बात और आप नोट कर कीजिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हाउस। पहला आप देख रहे हैं, पहला एक्टिव लिखा है, उसे देखिए, दे वर बिल्डिंग द हाउस। तो ये हाउस यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ना, तो इसे सामने लाया गया है द हाउस। फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट ये जो हाउस है, तो ये हाउस एक की बात हो रही है, तो यहाँ पर वाज लिखा गया। यहाँ पर अधिक हाउस की बात होती है, हाउसेज होता है, तो यहाँ पर आप वर लिखते हैं। तो यहाँ पर आपको नोट करने वाली क्या बात है, वो ये है कि अगर यहाँ पर जो हाउस आया है पैसिव में, देखिए, अगर वो प्लूरल होता तो वॉज नहीं आता, यहाँ पर वर आता। इसी तरह से आप दूसरा देखिए, दूसरा आप देख रहे हैं एक्टिव का, तो एक्टिव और पैसिव में देखिए, तो द लेटर, यहाँ पर लेटर एक की बात हो रही है ना। लेटर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसी एक लेटर की बात की जा रही है। तो ये जो लेटर आया है, अगर ये लेटर्स होता तो वॉज नहीं होता, यहाँ पर वर होता। अब तो आप समझ गए होंगे ना इतना कि वॉज आएगा कि वर आएगा। लेटर है तो वॉज है, लेटर्स होता तो वर रहता। तो इसी तरह से जैसा आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर प्लूरल है तो आप वो वर लिखेंगे, सिंगुलर है तो वॉज लिखेंगे। तो इन्हें आप खुद बना करके जरूर देखिए मेरा फ्रेंड। और क्योंकि इस तरह जब आप खुद बना करके देखते हैं, खुद किसी चीज़ को आप करके देखते हैं, तो इससे आप ये श्योर हो पाते हैं, खुद श्योर हो पाते हैं कि आपने इन्हें सीखा है, आप उन्हें जानते हैं। तो खुद बना के जरूर देखिए। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।